कहते हैं कि जिसने पेट दिया है ना, भरने का फिक्र भी उसको है, और आवश्यकता आविष्कार की जननी भी होती है। ये बातें सब सुनी भी हुई हैं और कहीं ना कहीं सच भी हैं, लेकिन क्या करे इंसान, हालात ही कुछ ऐसे हैं कि हर किसी का डरना, चिंता में चले जाना जायज़ है। कोई व्यक्ति रोटी के लिए चिंतित है, कोई अपनी दैनिक ज़रूरतें पूरी ना होने के कारण, अभाव में होने के कारण चिंतित है। परिवार दिखता है सामने, जिम्मेदारियां दिखती हैं, बहुत सारे काम हैं, ऐसे में व्यापार नहीं है, रोग भी हैं शरीर में, परिवार में, घर में, ऐसी कई दिक्कतें हैं। क्या किया जाए? सरकारें पैकेज भी दे रही हैं, मदद भी कर रही हैं, कुछ लोगों तक पहुंच रही हैं वो मदद, या कुछ तक नहीं भी पहुंच रही हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि उनकी मदद से शायद कुछ पूरा ना भी हो पाए हमारा। हमें क्या करना चाहिए, इस पर आज विचार करते हैं। नमस्कारम, मैं नित्यानंदम श्री आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं संवाद कार्यक्रम में। संवाद कार्यक्रम मैं रोज़ आप सबके लिए लेकर के आता हूं। इसमें कोई ना कोई ऐसा विषय जो आपके और मेरे जीवन में कोई बदलाव ला सके, उस पर मैं चर्चा करता हूं। आज यही सही, आज हम चर्चा करेंगे कि हम अपने स्तर पर या अपनी कम्युनिटी के स्तर पर क्या बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा एक बदलाव देखने में आ सकता है। ये सारी की सारी बातें मेरी खुद की एक अपनी छोटी सी समझ है। मैं इसको बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप इसको माने ही, आप भी ये सुनिए और विचार करिएगा कहाँ तक ये काम आ सकती हैं हमारे। और अगर आपको ये बातें सुनते सुनते अपने मन में कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा सुझाव आए मन में, तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। मैं भी खुशी से पढ़ूंगा। स्वागत करता हूं आपके कमेंट्स का, और बाकी लोग भी पढ़िएगा, ताकि हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकें। ये समय ही ऐसा है कि हमें एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। तो आइए देर ना करते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैंने सोचा कि अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, देश को वापस पटरी पे लाने के लिए सरकारें जो कर रही हैं उनका समर्थन हम करें, स्वागत है। लेकिन मेरे मन में आया कि अगर स्कूल्स अपने लेवल पे बच्चों की पुरानी किताबें जो हैं वो उनसे थोड़े दाम पर लेकर के उसी दाम पे अगली सेशन को दे दें, अगले आने वाले बच्चों को दे दें, तो उनके माता पिता पे नई किताबें खरीदने का बोझ नहीं पड़ेगा। यानी अगर हम 1 साल या 2 साल तक अगले किताबों का पैटर्न या उनके सिलेबस को चेंज ना करें, तो कहीं ना कहीं हम पुरानी किताबों से काम चला सकते हैं। तो ये एक चीज़, नई किताब बिक्री वालों को ये थोड़ा नुकसान लग सकता है, लेकिन अगर वही पुरानी किताबों को बेच करके वहीं से मुनाफा निकाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी भला है, किताब खरीदने वाले, पढ़ने वाले, बेचने वाले, सबका एक भला हो जाएगा। पहला ये था। दूसरा मेरे मन में आया कि क्यों ना स्टूडेंट्स जो बड़ी क्लास के हैं वो कुछ वॉलंटरी सर्विस करें अपने स्कूल के अंदर ही, कि छोटी क्लास वालों को हफ्ते में 1-1 दिन सभी बच्चों की ड्यूटी लग जाए, कि उनको छोटी क्लास वालों को ऐसे टाइम देना है, और इससे स्कूल पर अत्यधिक खर्च नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्कूल की अपनी एक मजबूरियां हैं। वो कहता है कि मेरे ऊपर स्टाफ का लोड है, मैं कैसे पे करूं। तो ऐसे में यदि थोड़ा स्टूडेंट्स उनकी हेल्प करते हैं, स्कूल की अपने से छोटे क्लासेस को पढ़ाना, या अपने ही टीचर्स के साथ कुछ इस तरह से हेल्प करना, तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में आइडिया तो आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये मदद हो सकती है। कुछ ना कुछ गरीब बच्चों को दाखिल कर लिया जाए हर एक स्कूल के द्वारा, जो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, और ऐसे एरियाज से बच्चों को ला करके, कि अगर मेरे क्लास में 50 बच्चे पेड हैं, तो मैं 2 बच्चे अगर उसमें फ्री वाले लेता हूँ, अगर मैं स्कूल का ऑनर हूँ, तो 2-2 बच्चे करके ही हमारे देश के लाखों बच्चे पढ़ जाएंगे। और जब तक लाखों बच्चे और हम खड़े नहीं करेंगे अपने साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, तब तक हम अपने देश के अंदर एजुकेशन वो जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक हम अपनी इकोनॉमी को दोबारा से एक नई ऊंचाइयां नहीं दे सकते। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी मदद कर सकती है। ये लॉन्ग टर्म में काम आएगी, हालांकि इसका कोई इंस्टेंट रिजल्ट देखने को नहीं भी मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ मदद ज़रूर हो सकती है। और इससे कंजप्शन भी बढ़ेगी किताबों की, और वो फिर इस तरह से कुछ डिमांड उठेगी।
और नए कंज्यूमर पैदा होंगे, पढ़ने वाले बच्चे नए आएंगे तो इस सेक्टर में। और एक मेरे मन में था कि 11 महीने का सेशन हो जाना चाहिए जो 12 महीने का होता था। हालांकि ये मेरी बात कईयों को इम्प्रैक्टिकल लग सकती है क्योंकि पढ़े लिखे आप हैं, मैं इतना आपकी तरह पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर हम इस दुविधा में हैं जहाँ एक व्यक्ति को 12 महीने की फ़ीस पे करके एक कोर्स करना पड़ रहा है, अगर वो 11 महीने की फ़ीस पे करके कोर्स करता है, इससे बहुत बड़ा कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है उसकी जेब पर, पड़ेगा तो 1 महीने का ही, लेकिन ऐसा करते 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 पूरे देश का अगर टोटल किया जाए तो ये बहुत बड़ी रकम हो जाती है। इससे हम अपने समय को भी कवर कर सकते हैं जो हमने खोया है इस कोरोना की महामारी के चलते। चलिए अगला जो सेक्टर मैंने पकड़ा है वो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर्स जो जॉब करते हैं। ये बात मेरी आप बिल्कुल अपने मन पे ना लीजिएगा कि मैंने आपकी कोई ईगो हर्ट कर दी या आपको कोई बुरा फील करा दिया। अगर ऐसा है तो मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मेरे मन में आया था कि अगर ऐसे सब सेक्टर्स जो जॉब सेक्टर्स हैं वो 1-1 घंटे की या आधे घंटे की एक्स्ट्रा वॉलंटरी सर्विस अपने इंस्टीट्यूट को देते हैं जिसके लिए वो पे ना लें, तो वो कहीं ना कहीं वो कवर अप हो जाएगा नुकसान जो उन इंस्टीट्यूट्स को हुआ है पिछले दिनों। वो 2-4-5 महीने की मेहनत से वो दोबारा खड़ा हो सकता है। थोड़ा बहुत अगर आप प्रोडक्शन में हैं तो थोड़ी बहुत प्रोडक्शन एक्स्ट्रा करके या किसी तरह से आप उसको दे सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट को। तो इसी तरह कोई भी फ्रीलांसर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं तो अपनी वो सर्विसेज से अपने इंस्टीट्यूट को खड़ा दोबारा कर सकते हैं। ये एक सुझाव है। अगला था होटल्स के लिए। मुझे नहीं लगता होटल्स के सेक्टर्स बहुत देर तक अब कोई इनके ऊपर कोई ज़्यादा कस्टमर आने वाला है और इनकी रोटी भी चलनी चाहिए, तो मेरे मन में चिंता थी। तो मैंने अपना सुझाव जो मन में आया बैठे बैठे वो ये था कि इन होटल्स को क्यों ना एक परमानेंट इंस्टीट्यूट में शिफ्ट कर दिया जाए, इंस्टीट्यूट में कन्वर्ट कर दिया जाए, इनकी जगह को इस तरह से कंज्यूम कर लिया जाए। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स उनके लिए हो सकता है जिनको जगह चाहिए ऐसी चीज़ करने के लिए, अपनी कोई इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, तो वो उनसे लीज़ पे थोड़े समय के लिए इस तरह की चीज़ें ले लें तो वो उनके काम आ सकती हैं। उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है ऐसी जगहों को, क्योंकि हॉस्पिटल्स की नीड काफ़ी बढ़ रही है, बढ़नी भी है और ये स्वाभाविक है। तो ऐसे में इस समय होटल्स को ये वाले कदम सरकार की जिम्मेवारी या सरकार की सहमति से लेने चाहिए, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ रहेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा मैंने देखा कि हमें अपनी खेती की ओर वापस जाना चाहिए। जो लोगों ने खेती छोड़ करके अपने बिजनेस लगा लिए थे, दुकानें लगा ली थी, मुझे नहीं लगता कि खेती छोड़ने वाली चीज़ है। सबको खेती अपने साथ साथ करते रहना चाहिए और यही एक चीज़ है जो अभी भी चल रही है और बची हुई है। हो सकता है घाटे में हो, मैं किसी की ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की कमाई पे नज़र रख रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि ये बुनियादी ज़रूरत है, ये इसके बिना काम नहीं चल सकता। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जाना चाहिए, खेती हो, गौ पालन हो, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। और यही चीज़ हमारे दुनिया को हम दे सकते हैं। भोजन पहले भी दुनिया को खिलाता रहा है भारत, और आगे भी खिला सकता है। बस शर्त यही है कि अब हमें थोड़ा चालाक बनना है, थोड़े सतर्क बनना है। हमें अनप्रोसेस्ड और कच्चा खाना, अगर फूड हम बाहर के कंट्रीज़ को सप्लाई करते रहते हैं हल्के हल्के छोटे छोटे दाम पे, हमें मिलता कुछ नहीं, तो हमारे किसानों को कुछ मिले, उसके लिए सरकारों को इसकी पॉलिसी बदलनी चाहिए कि उनको ब्रांडिंग करके दें या किसी तरह से दें, जिससे कि किसान को वापस कुछ ना कुछ ज़्यादा हासिल हो, ज़रूरत से थोड़ा हल्का, जिससे कि इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्ट दिखाएँ। और कई लोगों के पास ज़मीनें भी हैं, तो इससे वो काम हो जाएगा। फिर मुझे लगा एक 5वां कि हमें अब स्वच्छता पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता पे अगर ध्यान देंगे तो इसमें स्वच्छता के लिए बहुत सारी जॉब्स निकलेंगी। हमें स्वच्छता को अपने नेक्स्ट लेवल पे लाना चाहिए। पूरी दुनिया में देखो कितनी स्वच्छ है दुनिया, और हम कहीं भी थूकने में परहेज नहीं करते, ये कह के कि तुम्हारे बाप की सड़क है। तो मैं नहीं समझता कि ये जिम्मेवाराना हरकत है। हमें एजुकेशन तो बढ़ानी ही पड़ेगी दुनिया में, देश में अपने, तब भी ये चीज़ समझ में आएगी लोगों को। लेकिन चलो, अभी मीडिया कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है, हर आदमी मीडिया से जुड़ रहा है, तो मीडिया को ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हम लोग भी फैलाएंगे, मैं भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि मैं पूरी अवेयरनेस फैलाऊँगा इस चीज़ को लेकर के, कि हम ज़्यादा सजग बने, हमारी सफाई देखने दुनिया के लोग आएँ, हम क्यों वहाँ जाएँ देखने, ये बात है। तो ये बात थी। इसके बाद छठा चीज़ जो मुझे लगी कि इस समय होनी चाहिए वो है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग, बहुत सारा कूड़ा डंप हो रहा है हमारे देश में, उससे कितना पोल्यूशन फैल रहा है। इस समय अगर उनको कंज्यूम करके दोबारा से हम रिसाइकल करें तो हम
पता नहीं कितने लाखों टन ऊर्जा पैदा कर सकते हैं रोज़, और उससे हमारा बिजली के खर्च ये सब इतने डाउन आ सकते हैं। जहां सरकारें बहुत सारी चीज़ों में फ़ंड्स लगाती हैं, यहाँ पर पहले लगा करके क्यों ना इनको इनिशिएट किया जाए। क्या अड़चने हैं इसमें, मुझे ये समझ नहीं आता, मेरी इतनी समझ नहीं है, मुझे नीचे बताइएगा क्यों नहीं ये हो पा रहा। अगर इस पे काम हो तो कहीं ना कहीं ये आज ही हमारे लिए एक एनर्जी बन जाएगी मुफ्त की, और उसमें भी काफ़ी सारी जॉब्स निकल के आएंगी। यदि कुछ जॉब्स ख़त्म हो रही हैं तो कुछ को हमें पैदा भी करना पड़ेगा आने वाले समय में। ये एक अच्छा मौका है, इस समय हमें अर्जेंट पे काम करना पड़ेगा इम्पोर्टेंस के साथ। ये 7वां और 8वां 2 पॉइंट मेरे और हैं। इसके अलावा ये 7वां पॉइंट था कि हम अनप्रोसेस्ड चीज़ों को एक्सपोर्ट ना करें, प्रोसेस करके बाकायदा उसकी लेबलिंग करके उसकी प्रॉपर एक प्राइसिंग करके बाहर की कंपनियों को दें, क्योंकि ये सरकार को इस पे काम करना पड़ेगा। कच्ची चीज़ें उठा उठा के यहाँ से ले रहे हैं तो हमारा देश में उतना समृद्धि नहीं आ पा रही है इस समय, और बाकी लोग पेट्रोल बेच करके ये सब बेच करके बड़ा कुछ ले रहे हैं भारत से। और भारत को ये सोचना चाहिए कि अब ये जो बाहर से चीज़ें आती हैं उसको हम कैसे अपने देश में उतने भी दाम में उससे बढ़िया बना के दिखाएं। ये चुनौती है आप लोग जो देश की नई पीढ़ी हैं आप सबके आगे। और 8वां आखिरी उपाय जो मैंने सोचा वो ये था कि जो शॉपकीपर्स हैं डरते रहते हैं मेरे से नहीं होता ऑनलाइन, ये पता नहीं कौन से बटन दबाते रहते हैं, हमसे नहीं होता, हम तो अपनी दुकान पे बैठेंगे। उनको अपनी थोड़ी सोच बदल लेनी चाहिए। अपनी यंग जनरेशन, अपने बच्चों को, अपने आज जो भी आपके जो सहयोग करने वाले हैं उनसे मदद लेके अपने भी अपने काम को अब थोड़ा ऑनलाइन लेकर के आइए। इतना डिजिटल हो रहा है हर चीज़, तो आप अब शर्म उतारो, अब थोड़ा आप भी थोड़ा नए ज़माने के बनो, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि घर परिवार आपका चले। उसमें अगर आप कह रहे हो कि चलता ही नहीं, अब सरकार सारा कुछ करे, कोई नहीं करेगा। आपको अपने लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें बदलाव करने की ज़रूरत है। ये थी कुछ बातें जो मेरे मन में आई। आप सोचेंगे ये नुस्खे बताता है, सेहत की चीज़ें बताता है, तो ये क्या बताने लग गया। इस समय मेरे देश की सेहत भी ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने देश की सेहत ख़राब होने से रोकूं, तो इसलिए मैंने कुछ सुझाव दिए। अगर कुछ मुझसे गलत कहा गया हो तो मुझे माफ़ कर देना। नमस्कार।